नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। करीब 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले ने सियासी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। आपको बता दें कि यह फैसला केवल एक राजनीतिक कदम नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे बिहार की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल नीतीश कुमार पिछले लगभग 20 वर्षों से बिहार की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरे रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री बने और लंबे समय तक सत्ता की कमान संभाली, लेकिन अब उनका राज्यसभा जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि वे राज्य की प्रत्यक्ष सक्रिय राजनीति से थोड़ा पीछे हटकर एक संरक्षण या मार्गदर्शक की भूमिका में आने की तैयारी कर रहे हैं। जेडीयू के कई नेताओं ने भी यह साफ किया कि भले ही नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हो जाएं, लेकिन बिहार सरकार, जी हां, उनके अनुभव और मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ेगी। राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो इस स्थिति की तुलना भाजपा के उस दौर से कर रहे हैं जब लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को मार्गदर्शन मंडल की भूमिका में रखा गया था। यानी नेता भले ही सक्रिय पद पर ना हो, लेकिन उसकी वैचारिक और राजनीतिक उपस्थिति बनी रहती है। इसी के साथ बिहार की राजनीति में शक्ति के हस्तांतरण और नए नेतृत्व को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई है। आपको बता दें कि जिस तरह भाजपा में आडवाणी जोशी के बाद मोदी शाह युग की शुरुआत हुई थी, उसी तरह अब बिहार में भी नए नेतृत्व के उभरने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बन सकता है। वहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में सक्रिय भूमिका को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण अंतर यह भी है कि नीतीश कुमार पूरी तरह सक्रिय राजनीति से दूर नहीं होंगे। राज्यसभा सदस्य बनने के बाद वे सांसद के सक्रिय रहेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका अब सीधे प्रशासन चलाने वाले नेता के बजाय अनुभवी सलाहकार और मार्गदर्शन की ओर हो सकती है। नीतीश कुमार ने खुद भी कई बार ये कहा है कि उनकी इच्छा रही है कि वे लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों सदनों का अनुभव हासिल करें। ऐसे में राज्यसभा जाना उनके राजनीतिक जीवन के एक नए अध्याय की तरह देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे सम्मानजनक विदाई यानी कि ग्रेसफुल एग्जिट भी मान रहे हैं, जबकि विपक्षी दल इसे जनादेश के साथ विश्वासघात बताकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ऐसा कहा जाए तो नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन का संकेत है। अब वे सीधे सत्ता के खिलाड़ी की जगह एक अनुभवी मार्गदर्शक या भीष्म पितामह जैसे भूमिका में नजर आ सकते हैं। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि बिहार की सत्ता की कमान किसके हाथ में जाती है और नई राजनीति पारी जो है वो किस दिशा में आगे बढ़ती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे के तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।